नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से महादेवी वर्मा रचित जाग तुझको दूर जाना कविता के शेष अंश का भावार्थ करेंगे। पहले हम 2 पद्यांशों का भावार्थ कर चुके हैं। आज अंतिम शेष 2 पद्यांशों का भावार्थ करेंगे। पहले मैं पढ़ देती हूँ पंक्तियाँ। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है। इस कविता के प्रारंभिक पद्यांशों में, पहले पद्यांश में उन्होंने भयंकर कठिनाइयों का चित्रण करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को मार्ग में न घबराने और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। और दूसरे पद्यांश में संसार के जो सांसारिक सुख के प्रलोभनों और आकर्षणों में न पड़कर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। और ये जो तीसरा पद्यांश अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कवित्री ये कल्पना कर रही है कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियाँ, देशभक्त और क्रांतिकारी जो हैं, वे किन्हीं क्षणों में कमज़ोर पड़ गए हैं, तो वो कमजोरी के क्षणों का विश्लेषण कर रही है और उस पर काबू पाने का संदेश वह स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को दे रही है। तो कवित्री कह रही है, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। वज्र मने फौलाद, उर मने हृदय, दे किसे जीवन सुधा, जीवन सुधा मने जीवन का अमृत, जीवन अमृत। तो यहाँ जीवन का जो अमृत है, यहाँ रूपक अलंकार है जीवन सुधा में। मदिरा मांग लाया, मदिरा दो घूंट मदिरा, मदिरा मने शराब। अश्रु कण मने आंसू। और मलय की वात, मलय की वात का उपधान लेकर, मलय की वात मने चंदन की सुगंधित हवा, और उपधान मने सहारा या तकिया, उपधान मने सहारा लेना। तो कवित्री कह रही है, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। कवित्री यहाँ कह रही है कि लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी शायद कमज़ोर पड़ गए हैं मार्ग में चलते चलते, इतना कठिनतम मार्ग है। तो वह कह रही है, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, कि तुम्हारा वज्र जैसा जो ये कठोर हृदय है, क्या कारण है कि छोटे अश्रु कण में धो, कि वह आंसुओं से गलकर बह रहा है, कि तुमने अपने वज्र जैसे कठोर हृदय को आंसुओं से धोकर गला दिया है। अर्थात वज्र जैसा कठोर हृदय किस वजह से तुम्हारे आंसुओं से गल रहा है, ये हृदय कमज़ोर कैसे हो रहा है। तुम जो इस क्रांति के पथ पर चलने वाले हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, ये कमजोरी, ये आंसू, ये रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम इतने कमज़ोर पड़ गए हो कि अपने जीवन का अमृत देकर के 2 घूंट मदिरा, मदिरा जैसी सस्ती और तुच्छ वस्तु मांग लाए हो। मतलब किसे तुम अपनी जीवन का अमृत देकर के 2 घूंट मदिरा की मांग लाए हो। अर्थात किस तुच्छ वस्तु के प्रलोभन में पड़कर तुमने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति, शांति और प्रसन्नता को लुटा दिया। मतलब किसे लुटा करके तुम ऐसी तुच्छ वस्तु ले आए हो। आ रही बात समझ में। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। अब कवित्री यहाँ कह रही है कि तुम्हारे हृदय में जो कर्तव्य निष्ठा की आंधी चल रही थी, स्वतंत्रता प्राप्ति की जो आंधी तुम्हारे हृदय में चल रही थी, जिसके लिए तुम इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वह स्वतंत्रता प्राप्ति की जो आंधी चल रही थी, वह किस सुगंधित पवन का सहारा लेकर के, मलय की वात का उपधान ले क्या, किस सुगंधित पवन का सहारा लेकर के, या किस सुगंधित पवन के झोंकों से वह सो गई, वह आंधी मंद पड़ गई, धीमे हो गई, और वह तुम्हें नींद आ गई या सो गई, झोंकों से सो गई। अर्थात किस प्रलोभन या लालसा में आकर तुमने अपनी इस इच्छा को ठंडा कर दिया। जो कर्तव्य की आंधी तुम्हारे हृदय में थी, देश को आज़ादी दिलाने की जो आंधी तुम्हारे हृदय में थी, वह शांत कैसे हो गई। विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप मतलब ये विश्व, जो समस्त विश्व है, वह अधीनता के शाप से ग्रसित है। विश्व में कई देश अधीन थे। तो कवित्री कह रही है, विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। क्या समस्त संसार अधीनता के शाप से अभिशप्त है, जो तुम्हें लंबी निद्रा में सुलाने आ गया है। अर्थात तुम अधीनता के शाप से ग्रस्त ही रहोगे, कभी जागोगे नहीं। स्वतंत्रता के जिस लक्ष्य को लेकर के तुम निकले हो, क्या उसे प्राप्त नहीं करोगे, इस मार्ग पर सफलता प्राप्त नहीं करोगे।
विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। तुम्हारी जो तीव्रतम अनुभूतियाँ थी वे शीतल क्यों हो गई, जो तुम इतने अचानक मतलब उग्रता से और कठोरता से एकदम उदासीनता या सुस्ती में आ गई हो। पहले जैसी ज्वाला जो तुम्हारे हृदय में थी वह ठंडी क्यों हो गई, वह अब क्यों नहीं रही। क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व का यह कैसा अभिशाप अधीनता का जो तुम्हें लंबी नींद में सुलाने के लिए पास आ गया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तुम तो अमरता के पुत्र हो, अमर पुत्र हो, तुम साधारण मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो। तुम तो अपना बलिदान देकर अमर हो जाने वाले व्यक्तित्व हो, इसलिए साधारण मृत्यु को क्यों प्राप्त करना चाहते हो। अर्थात अगर तुम साधारण जीवन जियोगे, इस क्रांति के मार्ग को छोड़ करके साधारण आदमी की तरह जियोगे, साधारण व्यक्ति की तरह जियोगे, तो साधारण मृत्यु ही तुम्हें प्राप्त होगी, साधारण मृत्यु ही तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुम तो अमरता के पुत्र हो और अमरता के पात्र हो, इसलिए इस पथ से विचलित क्यों हो रहे हो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हें अमर कर देने वाली होगी। अर्थात कवियत्री कह रही है कि तुम एक साधारण मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें अमर कर देने वाली होगी। इसलिए कवियत्री उसे प्रेरित करते हुए कह रही कि जाग तुझको दूर जाना, कि तुम जागो, इन कमजोरियों में मत डूबो, इन कमजोरी के क्षण में अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ, अपने हृदय को कमज़ोर मत बनाओ, और तुम्हें इस स्वतंत्रता की यात्रा में, स्वतंत्रता के लंबे सफ़र में बहुत दूर तक जाना है। आ रही बात समझ में। तो कवित्री ने यहाँ उन्हें अपने कमजोरियों पर काबू पाने का संदेश दे रही है, प्रेरित कर रही है। और प्रतीकों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेके। जीवन सुधा में रूपक अलंकार है, शब्दावली तत्सम प्रधान है। ठीक है, आ रहा समझ में। अब आगे चलें। आगे की पंक्तियों में कवियत्री कह रही है, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। हर पद्यांश में कवित्री ने अलग परिस्थिति को उठाया है। इस पद्यांश में कवित्री ये कह रही है, यहाँ मतलब ये प्रसंग है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पथ पर चलते चलते कभी असफलता का सामना भी करना पड़ा हो। हम सभी को जीवन में हमेशा सफलता ही नहीं मिलती है, असफलता का सामना भी करना पड़ता है। हमेशा लगातार सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है। कभी कभी स्थितियाँ अच्छी होती है तो कभी हमें दुख देने वाली भी हो सकती है। इसलिए कवित्री कह रही है कि कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कि अब हृदय को जलाने वाली कहानी, वह कहानी जो असफलता की कहानी है। हो सकता है कि इन क्षणों में तुम्हें कभी किसी कार्य में, कभी किसी आंदोलन के समय तुम्हें असफलता प्राप्त हो गई हो, तो उस असफलता से अपने हृदय को जलाओ मत, और वह अपने हृदय को जला देने वाली कहानी को भूल जाओ, उस कहानी को मत सुनाओ, और उसके लिए तुम ठंडी सांसें भी मत भरो, और वह कहानी सुनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कवियत्री कितने अच्छे से कह रही है, इतनी अच्छी बात कह रही है कि कहने ठंडी सांस में, कि ठंडी सांसें लेकर वह कहानी मत कहो, अब भूल वह जलती कहानी, वह असफलता की कहानी जो तुम्हें जला रही है, तुम्हारे हृदय को जलाती है, उसे भूल जाओ और मत कहो आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, और उस असफलता की आग को दिल में जलने दो, तभी आंखों में उसका पानी सज पाता है। अर्थात वह जलन, वह आग, वह दुख बार बार याद करके जो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, तुम्हारी आंखों में जो आंसू सज जाते हैं, उन्हें सज जाने दो, लेकिन उस कहानी को कहना छोड़ दो। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, किंतु यह जो हार, ये असफलता है, वह भी तुम्हारे स्वाभिमान की मानिनी जय की पताका, तुम्हारे स्वाभिमान की जय की पताका है, तुम्हारे स्वाभिमान की विजय का झंडा फहराने वाली है। तुम हार गए हो तो क्या हुआ, अगर हार हुई तो क्या हुआ, तुम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़े, अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़े, इसलिए यह हार भी विजय से बढ़कर है, क्योंकि तुमने अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखा। स्वाभिमान को खोकर जीतना या जीने का कोई महत्व नहीं है। अगर हम अपने स्वाभिमान को दांव पर लगा दें और अगर सफल हो भी जाएं तो वह सफलता बेकार है। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, इसलिए अगर तुम्हारी हार हुई भी है तो वह तुम्हारे स्वाभिमान के जय की प्रतीक, जय की पताका बनेगी। आगे कवित्री कह रही है, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी।
राख क्षणिक, क्षणिक मने क्षण भर में, पतंग मने पतंगा, पतंगा जो होता है वह दीपक से प्रेम करता है, वह दीपक की लौ से प्रेम करता है। तो कवित्री कह रही है कि जो पतंगा होता है वह भी दीपक की लौ में जलकर पल भर में राख हो जाता है, लेकिन यह जलकर मिट जाना जो है, उसका जलकर जो क्षण भर में जलकर के राख हो जाना, उस दीपक के प्रति अमर प्रेम की निशानी है कि पतंगा दीपक से प्रेम करता है, उसकी लौ पर मंडराता है और पल भर में उस लौ पर जल करके वह राख हो जाता है, लेकिन उसका ये राख हो जाना दीपक के प्रति अमर प्रेम का द्योतक है, अमर प्रेम की निशानी है, प्रतीक है। आगे वह कह रही है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कवित्री कह रही है कि तुम जिस पथ पर चल रहे हो वह अंगारों की शैया है, वह फूलों की सेज नहीं है। तुम जिस पथ पर चल पड़े हो, स्वतंत्रता के मार्ग पर चल पड़े हो, वह अंगारों का अंगार वाला रास्ता है, वह जला देने वाला रास्ता है। तो इस अंगारों की सेज पर तुम्हें अपने सपनों रूपी मीठी और कोमल कलियों को बिछाना होगा। मृदुल कलियां मतलब अपने सपनों की, अपने मीठे सपने, अपने कोमल सपनों को न्योछावर कर देना होगा, अपने आप को बलिदान कर देना है। ये अंगारों की शैया है, इस पर तुम्हें अपने सपनों को सुला देना होगा, अपने आप को बलिदान कर देना होगा, तभी तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हो। इसलिए कवित्री कह रही है जाग जाओ, इन असफलताओं को, कमजोरियों को दूर कर दो और इस पथ पर आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार कवित्री ने अलग अलग परिस्थितियों का, चारों पद्यांशों में अलग अलग परिस्थितियों का आज़ादी के संघर्ष के संदर्भ में बहुत ही सुंदर निरूपण किया है। समझ में आ रही है आपको कविता? तो इस पद्यांश में उन्होंने पतंगा और दीपक को अमर प्रेम और बलिदान का प्रतीक बता करके स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया है कि तुम भी स्वतंत्रता से प्रेम करते हो, स्वतंत्रता के प्रेम के पथिक हो और इस पर अपने आप को न्योछावर कर दोगे। इसलिए कवित्री कह रही है कि जागो, तुम्हें दूर तक जाना है। और इस बात के लिए उन्होंने पतंगे और दीपक का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, इसमें विरोधाभास अलंकार है। अंगारों की शैया पर कलियों को बिछाना है। भाषा तत्सम प्रधान है, लाक्षणिक है, मुक्त छंद है। पूरी कविता बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण है। आगे समझ में आपको? तो आज हम ये कविता को यहीं समाप्त करते हैं। आज इतना ही। अगली जो कविता है सब आँखों के आंसू उजले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।